गर्मियाँ शुरू होते ही आपने अपने घर की दीवारों या छत पर अक्सर इसे रेंगते ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, ये छिपकली है जो हमारे घरों में अक्सर पाई जाती है। और छिपकली को लेकर के हमारे मन में कई तरह की धारणा हैं। बहुत से लोग छिपकली से इतना ज़्यादा डरते हैं कि अगर छिपकली कहीं पर दिख गई तो जब तक कोई दूसरा उसको हटाए ना, उनकी हालत ख़राब रहती है। फर्श पर अगर दिख गई तो वो बेड पर बैठ जाते हैं। अगर बाथरूम में दिख गई तो तब तक के बाथरूम नहीं जाएंगे जब तक कि वहाँ से हटा दी ना जाए। और अचानक कहीं आप उन्होंने कपड़ा पहनने के लिए उठाया और उसमें से कहीं छिपकली उछक कर भागी तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और ये इसलिए है कि हमारे समाज में कई तरह की धारणा है कि छिपकली अगर काट लेगी तो वो उसका जहर हमारी बॉडी में फैल जाएगा और उसके जहर से हमारी मौत तक हो सकती है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, अ यूनानी फिजिशियन एंड अ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जो हमारे घरों में जो छिपकली पाई जाती है, जिसे हम लोग होम लिजर्ड कहते हैं, क्या उसके अंदर कोई जहर होता है और क्या छिपकली काटती है? और अगर छिपकली हमें काट ले या छिपकली हमारे खाने पीने की चीज़ों में गिर जाए तो क्या हमारी मौत हो सकती है? छिपकली को लेकर के कई तरह की धार्मिक मान्यताएं भी हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में साइंटिफिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या छिपकली में जहर होता है और अगर छिपकली हमें काटती है या हमारे खाने पीने में गिरती है तो उससे हमें किस तरह का नुकसान हो सकता है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे छिपकली को लेकर अगर आपके मन में भी कोई भ्रांति हो तो वो भ्रांति पूरी तरह से दूर हो जाए। हमारे घरों में जो छिपकली पाई जाती है उसे होम लिजर्ड के साथ साथ हाउस गीको भी कहते हैं। हाउस गीको, और इसका साइंटिफिक नाम जो है दैट इज हेमीडैक्टाइलस फ्रेनेटस, ये इसका साइंटिफिक नाम है। देखिए, जितने तरह के जानवर कुदरत ने बनाए हैं उन सारे जानवरों को अपनी सेफ्टी के लिए कुदरत ने कोई ना कोई हथियार दिया है। कोई हमें काटने के लिए उसके पास दांत हैं, किसी के पास पंजे हैं, कोई डंक मारता है। तो हर जानवर के पास कुदरत ने अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ उसको हथियार दे रखे हैं। छिपकली एक ऐसा जानवर है जो हमें आमतौर पर काटता भी नहीं है। इसमें किसी तरह का कोई जहरीला ग्लैंड नहीं होता है, कोई विष ग्रंथि नहीं होती है, कोई जहर नहीं होता है। छिपकली बहुत मासूम है, हमें आम तौर पर किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो उसको अपने बचाव के लिए कुदरत ने क्या दिया है? कुदरत ने उसको एक खूबी दी है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग छिपकली को मारने की कोशिश करते हैं या कोई दूसरा जानवर छिपकली के ऊपर अटैक करता है तो छिपकली जो है अपने दुम को वहाँ से बॉडी से गिरा देती है, जो प्रोसेस कहलाता है ऑटोटोमी। ऑटोटोमी यानी जो दुम है वो तोड़ देती है। छिपकली के अंदर ये खूबी दी है कुदरत ने कि वो अपने दुम को तोड़ देती है और दुम जो है वहाँ पर ऐसे ऐसे तड़पने लगती है। जब वो तड़पती है तो दूसरा आदमी जो है या दूसरा शिकार जो उसका करने आया है वो उस दुम के चक्कर में फंस जाता है और छिपकली वहाँ से भाग जाती है। और ये दुम जो है वो 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर दोबारा आ जाती है, दोबारा जनरेट हो जाती है। ये खूबी कुदरत ने छिपकली को दी है। तो छिपकली में किसी तरह की जो है वो जहर किसी तरह का नहीं है। कोई उनके अंदर जो वेनम है या उसका कोई सैक ऐसा नहीं है जहाँ पर जहर हो। आम तौर पर छिपकली नहीं काटती है। अगर छिपकली काट भी लिए, देखिए तो छिपकली के दांत आप देखिए, तो ये बड़े छोटे 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 दांत होते हैं। तो अगर ये कभी काट भी लेती है तो किसी तरह का कोई जहर नहीं फैलता है। छिपकली में कई बार ये धारणा होती है कि इसकी स्किन में जहर होता है, लेकिन छिपकली की स्किन में भी जहर नहीं है। लेकिन आप देखिए ये छिपकली की स्किन जो है कितना डार्क और डॉटेड डॉटेड होती है। तो छिपकली की स्किन में, उसकी त्वचा में बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। बैक्टीरिया का भंडार है बहुत, उसके अंदर बैक्टीरिया या जरासीम रहते हैं।
इसलिए अगर छिपकली हमारे खाने पीने की चीज़ों में गिर जाती है और वो चीज़ अगर हम खा लेते हैं या पी लेते हैं तो हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो सकती है, उल्टी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, उलझन, घबराहट, बेचैनी हो सकती है। तो खाने पीने की चीज़ों से अगर उसमें छिपकली गिर गई है तो उसे हमें बचना चाहिए, अगर वो पहले हम देख लें। और अगर हमने उसको खा लिया है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। छिपकली आमतौर पर काटती नहीं, जैसे मैंने बताया आपको। अगर वो काट ले, अगर बहुत छोटे छोटे उसके दांत होते हैं, अगर वो काट ले, वहाँ पर मान लीजिए कोई ब्लड निकल आता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप टैप वाटर में उसको 10-15 मिनट तक साबुन से खूब अच्छे तरह से साफ़ करके धो लें और कोई एंटीसेप्टिक क्रीम उस पर लगा दें और उस पर ड्रेसिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अपने डॉक्टर से बात करके आप एक टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगा सकते हैं। तो ना तो छिपकली के काटने में जहर फैलता है, कोई पॉइज़न है, और ना ही छिपकली की स्किन में कोई पॉइज़न है। हमें अपने खाने पीने की चीज़ों को बहुत एहतियात से ढक कर रखना चाहिए, ख़ास तौर पर रात में, इसलिए कि छिपकली भोजन की तलाश में रात में निकलती है और वो खाने पीने की चीज़ों में गिर सकती है, और अगर उसे हम खा लें तो हमारी तबीयत इसलिए ख़राब हो सकती है कि उसकी स्किन में तमाम तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कोई पॉइज़न, कोई जहर नहीं होता है। आम तौर पर छिपकली बहुत शर्मीली, बहुत सीधा जो है वो जानवर है। आपको देख के खुद ही भागता है, खुद ही छुप जाता है, और उसको खतरा होता तो जो मैंने बताया था कि ऑटोटोमी, वो अपने दुम को गिरा देती है। और हमारे इकोसिस्टम का ये हिस्सा है, हमारे घर में रहती है तो कई तरह की कीड़ों मकोड़ों को ये खाती है जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम के लिए ये फ़ायदेमंद है। छिपकली एक तरह से हमारी दोस्त है, हमारी दुश्मन नहीं है। लेकिन छिपकली के अंदर उसकी शक्ल या उसकी जो पूरा उसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि आमतौर पर लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और उसको देखने के लिए, और उसको देखकर उनकी तबीयत यानी उसको अच्छी नहीं लगती है उन्हें, इसलिए छिपकली से ज़्यादातर लोग नफ़रत करते हैं। तो आज से हमें छिपकली से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि छिपकली काटती नहीं है, उसके अंदर किसी तरह का जहर नहीं है। हाँ, हमें अपने खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखना है। रात में अगर हम पानी पीते हैं तो हमें रोशनी करके पानी को देख कर पीना है, बगैर देखे हुए पानी नहीं पीना है। और खाना जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने से पहले उसको कायदे से देख लें, अगर किसी तरह का कोई शक है कि वहाँ छिपकली गिर सकती है। तो मेरे ख़्याल से इस वीडियो से आज ये क्लियर हो गया होगा आपको कि छिपकली में किसी तरह का जहर नहीं होता है, हमें छिपकली से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँ उससे पहले अपने किसी एक व्यूवर का कमेंट में शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कमेंट करके अभी किसी लेटेस्ट वीडियो में मुझसे कहा कि सर आप अपनी राइटिंग सही कीजिए। तो मैं उनके लिए उर्दू के एक बहुत ही मशहूर शायर मोमिन साहब का एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उम्र तो सारी कट गई इश्क़े बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो इस उम्र में मेरी हैंड राइटिंग तो ठीक होने से रही, और मैंने शुरू में अपने किसी वीडियो में अपने व्यूवर से ये कहा था कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है और मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। तो मैं इन दो चीज़ों के लिए पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, फिर एक बार सॉरी कि आपको अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती है तो कोशिश करिए इसी तरह से उसको समझने की, क्योंकि अब राइटिंग सही होने की जो उम्र है वो मेरी रही नहीं है राइटिंग सही करने की। अब इजाज़त आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको छिपकली के बारे में ये साइंटिफिक जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको भी इस सीधे साधे भोले, हालांकि अच्छा नहीं कहूँगा मैं, खूबसूरत नहीं, लेकिन सीधा जानवर है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उससे डरना छोड़ दें, ये हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।